ईशान के द्वारा ज्ञानोद तीर्थ का प्राकट्य, ज्ञानवापी की महिमा के प्रसंग में सुशीला कलावती की कथा, काशी के विविध तीर्थों का वर्णन। अगस्त जी बोले, स्कंद, अब आप ज्ञानोद तीर्थ का महात्म्य बतलाइए, क्योंकि स्वर्गवासी भी इस ज्ञानवापी की प्रशंसा करते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, अगस्त्य, यह काशी तीर्थ महानिद्रा में सोए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को ज्ञान एवं मोक्ष देने वाला है। संसार सागर के भंवर में गिरे हुए प्राणियों के लिए नौका स्वरूप है, आवागमन से खिन्न जीवों के लिए विश्राम स्थान है तथा अनेक जन्मों के बटे हुए कर्मसूत्र को काटने वाला छुरा है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र सच्चिदानंदमय परमेश्वर का धाम और परब्रह्म रस की प्राप्ति कराने वाला है। यह सुख का विस्तार करने वाला तथा मोक्ष के साधन में सिद्धि देने वाला है। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए आए। यहां आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों के समुदाय निरंतर उसकी आराधना में संलग्न रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए कलशों द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर त्रिशूल से वेग पूर्वक एक कुंड खोदा। उस समय उस कुंड से पृथ्वी का आवरण रूप जल, जो पृथ्वी में ढका हुआ था, प्रकट हो गया। ईशान ने उस जल से उस ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप पुंज का नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय की भांति स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत के समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। ईशान ने अज्ञान ताप से संतप्त प्राणियों के प्राणों की एकमात्र रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्र धारा वाले कलशों द्वारा सहस्त्र बार विश्वनाथ जी को स्नान कराया। तदनंतर विश्वात्मा भगवान शिव प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूं, तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। विश्वनाथ जी बोले, त्रिलोकी में जितने तीर्थ हैं, उन सब से यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं, वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानोद के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानोद तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके जल के स्पर्श और आचमन से राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। फल्गु तीर्थ गया में स्नान और पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे यहाँ ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेता है। जिस दिन गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और व्यतिपात का योग हो, उस समय यहाँ श्राद्ध करने से गया की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, ज्ञानवापी तीर्थ में तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से उससे कोटि गुना अधिक फल मिलता है। विशेषतः सोमवार को ईशान तीर्थ में स्नान करके जो देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण कर अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, फिर विशेष पूजन सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिंग की विस्तार पूर्वक पूजा करके वहां भी यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञानव्यापी तीर्थ के समीप संध्योपासना करके द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देता है और ज्ञानवान हो जाता है। यही शिव तीर्थ कहा गया है और इसी को मंगलमय ज्ञान तीर्थ, तारक तीर्थ और मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानोद तीर्थ के स्मरण करने मात्र से भी पाप राशि का निश्चय ही नाश हो जाता है और उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष
ज्ञानवापी के जल से मेरे श्रीलिंग को स्नान कराता है, उसे सब तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्धान हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने अपने को कृतार्थ माना। अगस्त जी, प्राचीन काल की बात है। काशी में हरिस्वामी के नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक कन्या थी जो इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी थी। शील और सदाचार में भी वह इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ थी। संपूर्ण कलाओं में उस कन्या ने निपुणता प्राप्त कर ली थी। ज्ञानोद तीर्थ की सेवा से वह सुशीला कुमारी संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से शिवमय देखती थी। एक दिन जब वह अपने घर के आंगन में सोई हुई थी, उसके रूप वैभव से मोहित होकर किसी विद्याधर ने उसे हर लिया। वह रात में आकाश मार्ग से उस कन्या को लेकर मलय पर्वत पर जाना चाहता था। इतने में ही भयानक आकार वाला विद्युन्माली राक्षस वहां आ गया और इस प्रकार बोला, विद्याधर कुमार, अब तू मेरी दृष्टि के समक्ष आ गया। आज इस मानव कन्या के साथ तुझे यमलोक भेजे देता हूं। ऐसा कहकर राक्षस ने विद्याधर को त्रिशूल से मारा। विद्याधर कुमार भी बड़ा बलवान था। उसने वज्रपात के समान मुक्के से उस राक्षस को मारा। उसके मुष्टिका घात से चूर चूर होकर वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर त्रिशूल से घायल हुआ विद्याधर भी उस संग्राम में प्राण त्याग कर वीर गति को प्राप्त हुआ। सुशीला ने उस विद्याधर को ही पति मानकर शोकाग्नि से संतप्त हो अपने शरीर को भस्म कर दिया। विद्याधर कुमार ने मृत्यु काल में अपनी प्रियतमा का स्मरण करते हुए ही प्राणों का त्याग किया था। अतः राजा मलय केतु के यहां उसने नूतन जन्म ग्रहण किया। उधर सुशीला भी विद्याधर कुमार का स्मरण करती हुई प्राण त्याग कर कर्नाटक में उत्पन्न हुई। उसके पिता ने अपनी उस कन्या कलावती को समयानुसार मलय केतु के पुत्र के साथ ब्याह दिया। पूर्व जन्म की वासना से वह सती इस जन्म में भी शिव मूर्ति की पूजा में तत्पर हुई। मलय केतु के पुत्र का नाम माल्य केतु था। उसे पति रूप में पाकर पतिव्रता कलावती दिव्य भोग एवं वैभव की अधिकारिणी हुई। उसने 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन कोई उत्तर भारत का चित्रकार राजा माल्य केतु के यहां गया। उसने राजा को एक विचित्र चित्रपट दिखाया। वह चित्रपट लेकर राजा ने उसे कलावती को दे दिया। उस चित्रपट को देखते ही कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। वह एकांत स्थान में बैठकर अपने प्राणाराध्य देवता भगवान विश्वनाथ को बार बार देखती हुई अपनी सुध बुध भूल गई। थोड़ी देर में सावधान होकर उसने देखा कि इस चित्रपट में लोलार्क कुंड के समीप उससे और आगे परम सुंदर असी और गंगा का संगम है और उत्तर में भगवान केशव के चरणों के समीप यह वर्णा नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। इधर ये उत्तर वाहिनी गंगा है, जिनमें स्नान करने के लिए स्वर्गवासी देवता भी सदा लालायित रहते हैं। यह परम शोभायमान मणिकर्णिका तीर्थ है, जो साधु पुरुषों के मोक्ष का साधन है। जहां मृत्यु होना मंगल माना गया है, जहां जीना सफल होता है और जहां स्वर्ग तिनके के समान समझा जाता है, वही यह श्री मणिकर्णिका तीर्थ है। यही वह कुल स्तंभ है जहां भगवान श्री काल भैरव इस तीर्थ में पाप करने वाले प्राणियों को तीव्र यातना का अनुभव कराते हुए दंड देते हैं। यह पवित्र कपाल मोचन तीर्थ है, जहां भैरव के हाथ से कपाल गिरा था। यह तीनों ऋणों से छुड़ाने वाला विशुद्धि कारक ऋण मोचन तीर्थ है। यह अद्भुत ओमकारेश्वर का स्थान है, जहां ओमकार नाम से प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा नित्य प्रकाशमान है। अ, उ, नाद और बिंदु, इन 5 स्वरूपों वाले प्रणव रूप परब्रह्म जहां सदैव प्रकाशित होते हैं। यह परम सुंदर मस्त्योदरी तीर्थ तथा ये परम दयालु भगवान त्रिलोचन देव हैं। इधर ये कामेश्वर देव हैं। यहां भक्तों के मनोरथ की सिद्धि के लिए स्वयं भगवान शंकर लीन हुए हैं। इस कारण उनकी स्वरलीन संज्ञा हो गई है। काशी में इस क्षेत्र के अभिमानी देवता जो महादेव जी हैं, इन्हें पुराणों में भगवान विश्वनाथ कहा जाता है। यह उन्हीं का अद्भुत मंदिर है और वे
स्कंदेश्वर महादेव हैं। इनका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से मनुष्य आजन्म ब्रह्मचर्य का फल प्राप्त करता है। इधर ये सब सिद्धियों के देने वाले विनायकेश्वर हैं, जिनकी सेवा से मनुष्यों के संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यह साक्षात काशी देवी हैं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्यों का पुनर्गर्भवास नहीं होता। यह पार्वतीश्वर का महान मंदिर है, जहां मोक्षदाता भगवान महेश्वर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। ये महापातकों का नाश करने वाले भृंगीश्वर हैं तथा ये 4 वेदों को धारण करने वाले चतुर्वेदेश्वर हैं, जिनके दर्शन से ब्राह्मण वेदाध्ययन का फल पाता है। इधर यज्ञों द्वारा स्थापित यज्ञेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा से मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का महान फल पाता है। यह पुराणेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन से मनुष्य 18 विद्याओं का ज्ञाता होता है। यह धर्मशास्त्रेश्वर महादेव हैं, जिनके दर्शन से धर्मशास्त्रों के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। यह सब प्रकार की जड़ता का विनाश करने वाला सारस्वत लिंग है। और इधर यह सप्त तीर्थेश्वर लिंग है, जो सबको तत्काल शुद्धि देने वाला है। यह शैलेश्वर लिंग का परम अद्भुत मंडप है। इधर यह सप्त सागरेश्वर नामक मनोहर लिंग है, जिसके दर्शन से मनुष्य 7 समुद्रों में स्नान करने का फल पाता है। वे भगवान मंत्रेश्वर हैं तथा यह त्रिपुरेश्वर शिव के आगे वाला महान कुंड है। इसे पूर्व काल में त्रिपुर वासियों ने खोदा था। यह सहस्त्रबाहु से पूजित बाणेश्वर लिंग है। यह प्रहलाद केशव के सम्मुख पूर्व दिशा में वैरोचनेश्वर लिंग है। उधर बलि केशव, नारद केशव और आदि केशव हैं। आदि केशव के पूर्व में आदित्य केशव हैं। तत्पश्चात वे भीष्म केशव हैं। इधर ये दत्तात्रेयेश्वर हैं। दत्तात्रेयेश्वर के पूर्व आदि गदाधर हैं। फिर भृगु केशव और ये वामन केशव हैं। ये दोनों नर नारायण हैं। उधर यज्ञवाराह केशव हैं। फिर विदार नारसिंह और गोपी गोविंद हैं। इधर यह लक्ष्मी नृसिंह का रत्नमय प्रासाद है। ये खर्व विनायक हैं, जो मनुष्यों को महासिद्धि देने वाले हैं। फिर शेष माधव हैं, जिनके भक्त प्रलय काल की आग में नहीं जलते। ये शंख माधव हैं, जो शंखासुर को मारकर यहां विराजमान है। यह सारस्वत स्तोत्र है, जहां महानदी गंगा के साथ सरस्वती का संगम हुआ है। यहां गोता लगाने वाले मनुष्य पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते। ये साक्षात लक्ष्मीपति विंदु माधव हैं, जिन्हें श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करने वाला मनुष्य पुनः गर्भगृह में निवास नहीं करता, दरिद्रता को नहीं प्राप्त होता तथा रोगों से भी पीड़ित नहीं होता। जो नाद बिंदु स्वरूपधारी एकमात्र प्रणव रूप परमात्मा है, जिसे निराकार परब्रह्म कहते हैं, वही ये भगवान बिंदु माधव हैं। यह पंच ब्रह्मात्मक पंचनद तीर्थ है। इधर ये मंगला गौरी हैं। अज्ञानांधकार का नाश करने वाले मयूखादित्य नामक सूर्य हैं। उधर वे दिव्य ज्योति प्रदान करने वाले गभस्तीश्वर नामक महाशिव हैं। ये तीनों लोक में प्रसिद्ध किरणेश्वर हैं। इधर यह पातकों को धो डालने वाला धौत पापेश्वर नामक शिवलिंग है। ये निर्माण नृसिंह है। उधर ये मणिप्रदीप नाग हैं। यह कपिलेश्वर लिंग है। इनके दर्शन से नरों की तो बात ही क्या है, वानर भी मुक्त हो जाते हैं। यह प्रिय व्रतेश्वर नामक लिंग प्रकाशित हो रहा है। इधर यह कलिकाल की पीड़ा दूर करने वाले श्री कालराज का श्रेष्ठ मंदिर है। यह परम सुंदर मंदाकिनी है, जो तपस्या करने के लिए यहां आई है। यह काशीवास का सुख पाकर भी स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहती है। यहां विधिपूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके पापी मनुष्य भी नरक का दर्शन नहीं करता। यह रत्नेश्वर नामक शिवलिंग है। रत्नेश्वर के प्रसाद से किसने मोक्ष रूपी रत्न नहीं पाया है। भगवान कृतिवासेश्वर सब लिंगों में प्रधान हैं। ये भगवती दुर्गा हैं और यह उत्तम पितृलिंग है। यह चित्र घंटेश्वरी देवी हैं और यह घंटा कर्ण सरोवर है।
यह ललिता गौरी और यह अद्भुत रूप वाली विशालाक्षी हैं। ये आशा विनायक हैं और यह परम अद्भुत धर्मकूप है जहां पिंड दान करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा सकता है। ये विश्वभुजा देवी हैं और वे वंदी देवी हैं। यह त्रिलोक वंदित दशाश्वमेघ तीर्थ है। यह सब तीर्थों में उत्तम है और इसे प्रयाग तीर्थ बताया गया है। यह अशोक तीर्थ है और ये गंगा केशव है। यह श्रेष्ठ मोक्ष द्वार तीर्थ है और इसको स्वर्ग द्वार तीर्थ ज्ञानवापी की महिमा और उसके सेवन से माल्यकेतु और कलावती को तारक ब्रह्म की प्राप्ति। स्कंद जी कहते हैं, मुने, कलावती ने पुनः उस चित्रपट में स्वर्ग द्वार के आगे श्री मणिकर्णिका तीर्थ को देखा, जहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों के दाहिने कान में भगवान शिव अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। बार बार चित्रपट को निहारती हुई उसने भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी को देखा। पुराण में महादेव जी को जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया जाता है, उनमें से उनकी जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है जो ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानवापी का दर्शन करके कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। शरीर कुछ कंपित होने लगा और माथे में पसीना आ गया। उसके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भर आए। देह जड़वत हो गई, मुंह का रंग फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई। तदनंतर कलावती की दासियां इधर उधर से दौड़ती हुई आईं और आपस में पूछने लगीं, क्या हुआ, क्या हुआ, यह क्या हो गया? फिर वे शांतिदायक उपचारों से धैर्यपूर्वक उसकी सेवा में जुट गईं। उसे इस अवस्था में देखकर बुद्धि शरीरिणी नामक एक सखी बोली, मैं इसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि जानती हूं। यह इस चित्रपट को देखकर तत्काल विकलता को प्राप्त हुई है, अतः फिर उसी का स्पर्श करने से संताप रहित होगी। बुद्धि शरीरिणी के कहने से दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को रखकर कहा, रानी जी, इस चित्रपट को देखिए जिसमें आपको आनंद देने वाले कोई इष्ट देव विराज रहे हैं। चित्रपट का स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठी। फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापी को देखा। चित्रपट में अंकित उस ज्ञानवापी का स्पर्श करके ही उसने जन्मांतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्व जन्म में था। तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियों से पूर्व जन्म का वृत्तांत कह सुनाया। कलावती बोली, पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण की कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक खेला करती थी। मेरे पिता का नाम हरिस्वामी, माता का नाम प्रियमवदा और मेरा नाम सुशीला था। इस समय ज्ञानवापी को देखने से क्षण भर में मुझे यह पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया है। कलावती की यह बात सुनकर बुद्धि शरीरिणी तथा वे सब दासियां हर्ष में भरकर बोलीं, अहो, जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? कलावती रानी, आपको नमस्कार है। आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। राजा से प्रार्थना करके हमको भी वहां ले चलें। जो चित्रपट में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली हुई है, वह अवश्य ही नाम से ज्ञानवापी कहलाने योग्य है। कलावती ने उन सब की प्रार्थना स्वीकार करके महाराज से कहा, प्राणनाथ, आप जैसे पति को पाकर मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए। आर्यपुत्र, अब एक ही मनोरथ शेष है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूं। राजा ने कहा, प्रिय, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो तुम्हारे लिए देने योग्य न हो, अतः शीघ्र कहो, तुम किससे मांगती हो, किस वस्तु को मांगती हो और कौन मांगने वाला है? हम दोनों का आपस का बर्ताव दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भांति नहीं है। राज्य, कोष, सेना और दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारी हैं। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं नाम मात्र के लिए ही इनका स्वामी हूं। कलावती बोली, नाथ, मुझे शीघ्र काशीपुरी में पहुंचाइए। राजा माल्यकेतु ने कहा, प्रिय, यदि तुमने काशी जाने का ही निश्चय कर लिया तो अब मुझे भी यहां रहने की क्या आवश्यकता? अतः हम तुम दोनों को काशी चलना चाहिए।
इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा माल्यकेतु ने पुरवासियों को बुलाकर सत्कार किया और पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर कुछ रत्न धन साथ ले काशीपुरी को प्रस्थान किया। विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ माना और संसार सागर से पार गया हुआ समझा। पहले जन्म की वासना से रानी कलावती ने उस पुरी की समस्त गलियों और मार्गों को स्वयं पहचान लिया। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान करके बहुत धन दान किया और विश्वनाथ जी की पूजा करके परिक्रमा करने के पश्चात मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। वहां धर्म कथा सुनकर धन दान किया। फिर राजा ने सायंकाल की महापूजा की और रात में जागरण किया। तदनंतर प्रातः काल उठकर शौच और स्नान से निवृत्त हो रानी के बताए हुए मार्ग से वे ज्ञानवापी पर गए। वहां हर्ष में भरे हुए राजा ने कलावती के साथ स्नान किया और श्रद्धा पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को तृप्त किया। वहां सुपात्र ब्राह्मणों को सुवर्ण और रजत दान किए। फिर दीनों, अंधों, दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट करके नरेश ने पारणा की तथा रत्नमयी सीढ़ियां लगवाकर ज्ञानवापी का संस्कार कराया। रानी कलावती ने अपने पति के साथ ज्ञानवापी तीर्थ के प्रति भक्ति भाव बढ़ाया और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक व्यतीत किए। एक दिन प्रातःकाल वे दोनों दंपति ज्ञानवापी में स्नान करके बैठे हुए थे। इसी समय किसी जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनके हाथ में विभूति दी और इस प्रकार कहा, उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों को यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा। उस जटाधारी तपस्वी के इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों के देखते देखते भगवान शिव उस विमान से उतरे। उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के अनंतर अनिर्वचनीय परम ज्योति स्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ऊपर को चला गया और महादेव जी भी अपने परम धाम में चले गए। स्कंद जी कहते हैं, तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया। ज्ञानवापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाली है। संक्षेप से सदाचार और उसके महत्व का वर्णन। अगस्त जी बोले, भगवन, अविभुक्त नामक महाक्षेत्र परम मुक्ति का कारण है। वह संपूर्ण क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ और मंगलों में भी परम मंगल रूप है। जहां गंगा, विश्वनाथ और काशी ये तीनों जागरूक हैं, वहां मोक्ष रूपी संपत्ति मिलती है। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? स्कंद जी, किस किस धर्म का आचरण करने वाले पुरुष को काशी धाम की प्राप्ति होती है, यह बताइए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सदाचार के बिना किसी के भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकते। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम तप है, आचार से आयु बढ़ती है और आचार से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए आप पहले आचार का ही वर्णन करें। स्कंद बोले, मुगे, मैं सत्पुरुषों के लिए हितकर सदाचार का वर्णन करता हूं, सुनो। इस लोक में सब प्रकार के प्राणियों से बढ़कर मनुष्य हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ विद्वान हैं। विद्वानों में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं जिनकी बुद्धि परम पवित्र एवं वश में की हुई है। उनसे भी श्रेष्ठ वे लोग हैं जो पवित्र बुद्धि द्वारा किए हुए निश्चय के अनुसार कर्म करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो सदा ब्रह्म चिंतन में तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को संपूर्ण जीवों का स्वामी बनाया है। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी स्थित है, उस सब वस्तु को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। उनमें भी जो सदाचारी है, वही सब कर्मों के योग्य है। आचार भ्रष्ट नहीं, इसलिए ब्राह्मण को सदा आचारवान होना चाहिए। मुने, राग द्वेष से रहित विद्वान ब्राह्मण जिस आचार का पालन करते हैं, उसी को ज्ञानी पुरुष धर्म मूलक सदाचार मानते हैं। जो उत्तम लक्षणों से हीन होने पर भी उत्तम आचार के पालन में तत्पर, श्रद्धालु और दूसरों के दोष न देखने वाला है, वह मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है।
अपने अपने वर्णश्रमोचित कर्मों के विषय में श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा जो धर्म मूलक सदाचार बतलाया गया है उसका आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए। दुराचारी पुरुष इस संसार में निंदनीय होता है, उसे नाना प्रकार के रोग सताते हैं और वह सदा अत्यंत दुख का भागी एवं अल्पायु होता है। जिस कर्म को करते समय अंतरात्मा प्रसन्न होता हो, जिसमें भय आशंका एवं लज्जा आदि का अनुभव न होता हो, उसी कर्म को करना चाहिए, उससे विपरीत कर्म को नहीं। सत्य, क्षमा, आर्जव, सरलता एवं कोमलता, ध्यान, क्रूरता का भाव, अहिंसा, दम, मन और इंद्रियों का संयम, प्रसन्नता, मधुरता और मृदुता, ये 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ इंद्रिय को वश में रखना, ये 10 नियम कहे गए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ, इन 6 शत्रुओं को जीत लेने पर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरे को कष्ट न देते हुए धीरे धीरे धर्म का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि वही परलोक में सहायक होता है। परलोक में केवल धर्म ही सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, पत्नी, बंधु बांधव और घर का साथ सामान, ये सब वहां सहायता नहीं करते। जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। पुण्य और पाप का भोग भी वह अकेला ही करता है। मृत्यु को प्राप्त हुए शरीर को लकड़ी और ढेले की भांति पृथ्वी पर फेंककर भाई बंधु मुंह फेरकर चल देते हैं। परलोक में जाते हुए जीव के साथ तो केवल उसका धर्म जाता है। अतः पुण्यात्मा पुरुष परलोक में सहायता करने वाले धर्म का संग्रह अवश्य करें। धर्म को सहायक पाकर जीव नरक के दुस्तर अंधकार से भली भांति पार हो जाता है। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष सदा श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करे और नीच पुरुषों का संग त्याग कर अपने कुल को उन्नति की ओर ले जाए। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचार का उल्लंघन करता है तथा आलसी एवं दूषित अन्न खाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को यमराज पीड़ा देते हैं। इसलिए द्विज सदा यत्न पूर्वक सदाचार का पालन करे। व्याहृति और प्रणव के साथ प्रतिदिन किए जाने वाले 16 प्राणायाम एक ही मास में भ्रूण हत्यारे को भी पवित्र कर देते हैं। जैसे सोने, चांदी आदि धातुओं के मल आग में तपाने से जल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा किए हुए दोष प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। प्रणव, 7 व्याहृतियां और त्रिपदा गायत्री, ये सब मिलकर एक प्राणायाम मंत्र हैं जो इनके जप में संलग्न है। उसको कहीं भी भय नहीं है। ओमकार पर ब्रह्म है, प्राणायाम परम तपस्या है और गायत्री मंत्र से बढ़कर परम पावन वस्तु दूसरी कोई नहीं है। केवल गायत्री मंत्र का जप करने वाला जितेंद्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है। इस लोक में जिसका चित्त निर्मल है, वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका, वही सब प्रकार के मल से रहित है और उसी ने सैकड़ों यज्ञों द्वारा देवाराधन किया है। मुने, वह चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है, वह उपाय सुनो। जब भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो तभी चित्त शुद्ध होता है। अतः चित्त शुद्धि के लिए भगवान काशीनाथ की शरण लेनी चाहिए। उनकी शरण लेने से निश्चय ही मन के मल नष्ट हो जाते हैं और मानसिक मल का नाश होने पर भगवान विश्वनाथ की कृपा से इस शरीर का त्याग करके मनुष्य पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। मनुष्यों को भगवान विश्वनाथ की कृपा होने में वेदों और स्मृतियों द्वारा बताए हुए सदाचार को ही प्रधान हेतु माना गया है। इसलिए उसका पालन अवश्य करें। विधि पूर्वक संध्योपासन और तर्पण करने के पश्चात नित्य होम करके वेदों का स्वाध्याय करें। प्रतिदिन प्रातः काल 2 घड़ी रात रहते उठकर मलोत्सर्ग आदि आवश्यक कार्य करने के पश्चात अंगों की शुद्धि तथा आचमन करें। फिर दंत धावन करें। स्नान के द्वारा समस्त शरीर को शुद्ध करके प्रातः काल की संध्या करें। वेदों के अर्थ का विचार तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों का अनुशीलन करें। पवित्र, हितकारी तथा बुद्धिमान शिष्यों को पढ़ावें और योग क्षेम आदि की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण लें। तदनंतर मध्याह्न काल के नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के लिए पूर्वोक्त रूप से पुनः स्नान करें।
स्नान के पश्चात मध्याह्न काल की संध्या करें। तत्पश्चात चूल्हे की आग को प्रज्वलित करके बलि वैश्वदेव करें। निष्पाव, कोदो, उड़द, केराव, चना, तेल में पकाई हुई वस्तुएं तथा सब प्रकार के नमकीन भोजन वैश्वदेव में त्याज्य है। अरहर, मसूर, मरट, वरट भोजन से बची हुई वस्तु अथवा बासी अन्न, इन सब को वैश्वदेव कर्म में त्याग देना चाहिए। राही, जीविकाहीन, विद्यार्थी, गुरु का पोषण करने वाला, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये 6 धर्म भिक्षुक कहे गए हैं। राही को अतिथि जानना चाहिए और वेदों के पारंगत विद्वान को अनुचान कहते हैं। ये दोनों ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा वाले सदगृहस्थों के लिए सदैव सम्माननीय हैं। सायंकाल की संध्योपासना एवं गायत्री जप करके घर पर आए हुए अतिथि का मधुर वचन, रहने के लिए स्थान, आसन और अन्न जल आदि के द्वारा भली भांति सत्कार करें। इस प्रकार रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत करके शयन करें। रात में अधिक तृप्ति पूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए। संस्कारों का संक्षिप्त परिचय। ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज माने गए हैं। जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। ये ब्राह्मण आदि वर्ण पहले तो माता से उत्पन्न हुए हैं और फिर उपनयन संस्कार से इनका द्वितीय जन्म संपन्न हुआ है। इन सब की गर्भाधान आदि से लेकर अंत्येष्टि कर्म तक समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों से संपन्न होती हैं। बुद्धिमान पुरुष ऋतुकाल में रजस्वला स्त्री के स्नान आदि से शुद्ध हो जाने पर उसके भीतर गर्भ का आधान करे। गर्भाधान कर्म में मूल और मघा नक्षत्र को त्याग दे। गर्भ का बालक जब उदर में चलने फिरने लगता है उसके पहले ही उसका पुंसवन संस्कार होना चाहिए। तत्पश्चात 6ठे या 8वें महीने में सीमोन्तनयन संस्कार करें। जब बालक उत्पन्न हो जाए तब तुरंत जात कर्म संस्कार करें। 11वें दिन नामकरण और 4थे महीने में बालक के घर से बाहर निकलने का मुहूर्त करें। 6ठे मास में अन्नप्राशन और 1 वर्ष में चूड़ा कर्म करे अथवा अपने कुल में जैसा आचार हो वैसा करें। इन सब संस्कारों को करने से बीज अथवा गर्भजनित दोष नष्ट हो जाते हैं। कन्याओं के लिए ये सब संस्कार बिना मंत्र के करने चाहिए। केवल विवाह संस्कार मंत्र युक्त करने का विधान है। ब्राह्मण 7वें या 8वें वर्ष में गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के योग्य हो जाता है। क्षत्रिय 11वें वर्ष में और वैश्य 12वें वर्ष में इसके योग्य होता है। अथवा जैसा अपने कुल का आचार हो वैसा करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष में, बल की इच्छा रखने वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और वैश्य 8वें वर्ष में मौंजी धारण करे। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे उसी समय महाव्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र का उपदेश दें एवं वेदों का स्वाध्याय करावें। साथ ही शिष्य को शौचाचार के पालन में नियुक्त करें। ब्रह्मचारी बालक पूर्वोक्त विधि से शौच और आचमन करे। दांत और जिह्वा की अच्छी तरह शुद्धि करके शरीर को खूब मल मल कर स्नान करे। स्नान के समय जल देवता संबंधी मंत्रों का भी उच्चारण करे। तत्पश्चात यत्न पूर्वक प्राणायाम करके दोनों संध्याओं के समय सूर्य का उपस्थान करे। फिर गायत्री जप से निवृत्त होकर अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को प्रणाम करे। प्रणाम के समय इस प्रकार कहे, अमुक गोत्रः अमुक शर्माहम मो ब्राह्मणा भवतोभिवादये। जो सदा गुरुजनों को प्रणाम करता है और बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर रहता है उसकी आयु, यश, बल और बुद्धि प्रतिदिन अधिक बढ़ती है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के बुलाने पर उनके समीप बैठकर पढ़े। भिक्षा में जो अन्न प्राप्त हो वह गुरु की सेवा में निवेदन करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा गुरु के हित का कार्य करे। जो छात्र साधु, विश्वास पात्र, ज्ञानवान, धन देने में समर्थ, शक्तिशाली, कृतज्ञ, पवित्र, द्रोह रहित
और दोष दृष्टि न रखने वाले हों, उन सबको धर्म की दृष्टि से पढ़ाना गुरु का कर्तव्य है, अर्थ के लोभ से नहीं। ब्रह्मचारी शिष्य मेखला, दंड, यज्ञोपवीत और मृगचर्म धारण करे। उत्तम ब्राह्मणों के यहाँ से अपने निर्वाह के लिए भिक्षा ग्रहण करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः आदि, मध्य और अंत में भवत शब्द का प्रयोग करके भैक्षचर्या करे। यथा भवति भिक्षाम में देहि मातः, यह ब्राह्मण बालक कहे। क्षत्रिय भिक्षाम भवति में देहि ऐसा कहे, और वैश्य ब्रह्मचारी भिक्षाम में देहि भवति ऐसा बोले। गुरु की आज्ञा लेकर मौन भाव से अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करे। ब्रह्मचारी किसी एक व्यक्ति के घर का अन्न न खाए, परंतु श्राद्ध में अथवा आपत्ति काल में वह एक व्यक्ति का अन्न भी खा सकता है। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला है। यह लोक विरुद्ध कार्य भी है, इसलिए अति भोजन का सर्वथा त्याग करे। मधु, मांस, प्राणियों की हिंसा, उगते हुए सूर्य की ओर देखना, अंजन लगाना, स्त्री की ओर देखना, बासी और उच्छिष्ट अन्न खाना और दूसरों की निंदा करना, ब्रह्मचारी यह सब सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के उपनयन का अंतिम समय क्रमशः 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष तक है। जिनकी आयु इससे ऊपर की हो गई है, उनका संस्कार नहीं करना चाहिए। वे पतित तथा धर्म से भ्रष्ट होते हैं। व्रात्यस्तोम नामक यज्ञ से उनका पतितपन दूर होता है। जो गायत्री मंत्र से भ्रष्ट हैं, ऐसे लोगों के साथ विवाह आदि संबंध नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग क्रमशः सन, रेशम और ऊन के वस्त्र धारण करें। ब्राह्मण की मेखला मूंज की, क्षत्रिय की मेखला मुर नामक तृण की तथा वैश्य की मेखला सन के तंतुओं की बनानी चाहिए। प्रत्येक मेखला 3 तार की एवं चिकनी होनी चाहिए। ब्राह्मणादि के यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, सन और ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण का दंड बेल और पलास का, क्षत्रिय का दंड बरगद और खैर का तथा वैश्य का दंड पीलू और गूलर का होना चाहिए। पहले पहल माता, मौसी, बहन और बुआ आदि से भिक्षा मांगनी चाहिए तथा जो याचना करने पर अस्वीकार न करें, ऐसी स्त्रियों से भी वह भिक्षा मांग सकता है। जब तक वेद पढ़े और वैदिक व्रतों का पालन करता रहे, तब तक ब्रह्मचारी ही रहे। अध्ययन पूरा होने के पश्चात स्नातक होकर गृहस्थ होवे। जो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके पुनः ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों को ग्रहण करता है, वह सब आश्रमों से वर्जित हो जाता है। वह न तो वानप्रस्थ हो सकता है, न तो सन्यासी ही। आश्रम भ्रष्ट पुरुष जो जप, होम, व्रत, दान, स्वाध्याय और पितृतर्पण आदि कर्म करता है, वह उसका फल नहीं पाता। वेद पाठ के आरंभ में और अंत में सदा ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार से हीन वेद पाठ न तो सफल होता है और न सिद्धिदायक ही होता है। जो वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण दोनों संध्याओं के समय ओमकार और व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करता है, वह वेद पाठ के पुण्य से युक्त होता है। विधि पूर्वक किए हुए यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना उत्तम बताया गया है। उपांशु जप अर्थात सूक्ष्म स्वर से उच्चारण किया हुआ जप उससे 100 गुना फल देने वाला है। उपांशु जप की अपेक्षा भी सहस्त्र गुना महत्व मानस जप का माना गया है। द्विज को अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करके सदा उसके अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेदाभ्यास ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे कल्प और रहस्य सहित वेद पढ़ाता है, उसे विद्वान पुरुष आचार्य मानते हैं। जो जीविका के लिए वेद के किसी एक भाग को अथवा वेदांगों का ही अध्ययन कराता है, उसे विद्वान पुरुष उपाध्याय कहते हैं। जो विधि पूर्वक गर्भाधान आदि संस्कार कराता है तथा अन्न से पालन करता है, वह गुरु कहा गया है। जो जिसके द्वारा वरण किए जाने पर उसके यहाँ अज्ञाधान पूर्वक किए जाने वाले
आहवनीय आदि कर्म, पाक यज्ञ तथा अग्निष्टोम आदि याग संपन्न करता है, वह उस यजमान का ऋत्विज कहलाता है। उपाध्याय की अपेक्षा 10 गुना गौरव आचार्य का है, आचार्य से 100 गुना महत्व पिता का है, और पिता से भी सहस्त्र गुना गौरव धारण करने के कारण माता बड़ी है। ब्राह्मणों में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, क्षत्रियों में बल से, वैश्यों में धन धान्य से और शूद्रों में जन्म से ज्येष्ठता का व्यवहार होता है। जैसे काठ का हाथी और चमड़े का मृग है, वैसे ही बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण है। ये तीनों केवल नाम धारण करने वाले हैं। जहां गुरु की निंदा हो और जहां गुरु पर झूठे लांछन लगाए जाते हों, वहां अपने कानों को मूंद लेना चाहिए अथवा उठकर अन्यत्र चले जाना चाहिए। गुरु की सती एवं युवती पत्नी के दोनों चरणों का स्पर्श करके कभी प्रणाम न करें, दूर से ही नमस्कार करें। माता, पुत्री अथवा बहन के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। वे विद्वानों को भी मोह में डाल देती हैं। जैसे प्रयत्न पूर्वक कुआं खोदने वाला पुरुष पृथ्वी से जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की पूर्णतः सेवा करने से शिष्य विद्या को पा लेता है। पुत्र के जन्म और लालन पालन में पिता माता जो क्लेश सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए माता, पिता और गुरु का भी सदैव प्रिय करें। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर पूर्ण तपस्या का फल प्राप्त होता है। इन तीनों की सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है। माता की सेवा से भूलोक, पिता की सेवा से भूवरलोक और गुरु की सेवा से पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग लोक को जीत लेता है। भगवान विश्वनाथ की कृपा से मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य से युक्त होता है। विश्वनाथ जी की उत्तम दया ही काशी की प्राप्ति कराने वाली है। काशी की प्राप्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष के उद्देश्य से बुद्धिमानों का सदाचार के लिए प्रयत्न होता है। गृहस्थ आश्रम में जिस प्रकार सदाचार का पालन होता है, वैसा दूसरे आश्रम में नहीं। इसलिए विद्याध्ययन पूर्ण करके अंत में गृहस्थ आश्रम की शरण लेनी चाहिए। यदि पत्नी अपने अधीन रहने वाली हो, तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति कराने वाली होती है। यदि स्त्री अपने अनुकूल रहने वाली हो, तो स्वर्ग को लेकर भी क्या करना है, और यदि पत्नी अपने से विपरीत चलने वाली हो, तब तो उसके सामने नरक भी किस गिनती में है। कार्यकुशल, पुत्रवती, पतिव्रता, मीठे वचन बोलने वाली और अपने अधीन रहने वाली, इन गुणों से युक्त पत्नी वस्तुतः स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। विद्याध्ययन समाप्त होने पर ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचर्य व्रत का उद्यापन करके स्नातक होकर अपने ही वर्ण की शुभ लक्षणा स्त्री के साथ विवाह कर ले। वह स्त्री अपने पिता के गोत्र की न हो और माता की सपिंड न हो। विवाह संबंध में ऐसे कुल का परित्याग कर दे जिसमें मृगी रोग, राज्यक्षमा रोग और कोढ़ का रोग होता हो। जिस कुल में किसी प्रकार का कलंक लगा हो, उसको भी त्याग दे। जिससे केवल कन्या ही होने की संभावना हो, ऐसी स्त्री से विवाह न करें। जिसके कोई रोग न हो, जिसके भाई हों, जो अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो और जो मीठे वचन बोलने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। पर्वत, भालू, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी, नाग और दास आदि का बोध कराने वाले नामों से युक्त स्त्री के साथ विवाह न करें। जिसका नाम सौम्य हो, उसी से विवाह करें। जिसके कोई अंग अधिक या कम हो, जो बहुत बड़ी अथवा अत्यंत दुबली हो, बिना रोम की अथवा अधिक रोम वाली हो, तथा जिसके केश रूखे एवं मोटे हों, ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह न करें। मोहवश नीच कुल की कन्या से तो कभी विवाह न करें, क्योंकि हीन कुल की कन्या के साथ विवाह करने से अपनी संतान भी हीनता को प्राप्त होती है। पहले कन्या के लक्षणों की परीक्षा करके तदनंतर उसके साथ विवाह करें। उत्तम लक्षणों वाली तथा सदाचार का पालन करने वाली पत्नी पति की आयु बढ़ाती है। अगस्त्य जी, इस प्रकार मैंने आपसे ब्रह्मचारियों के सदाचार का वर्णन किया है। गृहस्थ आश्रम के धर्म, पंच यज्ञ की महिमा, काशीवास की महत्ता तथा राजा दिवोदास को पृथ्वी के राज की प्राप्ति।
स्कंद जी कहते हैं, यदि स्त्री शुभ लक्षणा हो तो गृहस्थ पुरुष सदा सुख भोगता है। अतः सुख की वृद्धि के लिए पहले स्त्री के लक्षणों की ही परीक्षा करें। शरीर, आवर्त, गंध, छाया, सत्व, स्वर, गति और वर्ण। विद्वानों द्वारा स्त्री के लक्षणों की परीक्षा के लिए यह 8 प्रकार का आधार बताया गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त होने पर भी जिसने अपना शील दूषित कर लिया हो वह कुलक्षणा स्त्रियों की शिरोमणि है, तथा जो बाह्य शुभ लक्षणों से युक्त न होने पर भी सती साध्वी है उसे समस्त शुभ लक्षणों का आधार मानना चाहिए। भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही गृहस्थ के घर में शुभ लक्षणा, सदाचारिणी, पति के अधीन रहने वाली और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम तीर्थों में अपने शरीर को क्षीण किया अथवा छोड़ा है वे ही इस जगत में शुभ लक्षणा स्त्री होती हैं। जिन स्त्रियों ने जगन्माता पार्वती जी का पूजन किया है वे ही सदाचारिणी होती हैं। जिनका पति उनके गुणों से रीझ कर उनके अनुकूल बना रहता है तथा जो उत्तम शील स्वभाव वाली हैं, ऐसी मृगनयनी स्त्रियों के लिए यही स्वर्ग और अपवर्ग सुलभ है। यह उनके उत्तम लक्षणों का ही फल है। स्त्रियां अपने अच्छे लक्षणों और विशुद्ध आचरणों से अल्पायु पति को भी दीर्घायु एवं आनंद का भागी बना देती हैं। अतः सुलक्षणा स्त्री से विवाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष के द्वारा प्रतिदिन 5 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू ये 5 हिंसा के स्थान हैं। ऐसी हिंसाओं का निराकरण करने के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं जो गृहस्थ के कल्याण की वृद्धि करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। वेद और शास्त्रों के पठन पाठन का नाम ब्रह्म यज्ञ है। तर्पण को पितृ यज्ञ कहते हैं। होम देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव भूत यज्ञ और अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ है। जिसके घर से आदर न पाकर अतिथि निराश लौट जाता है वह जन्म भर के संचित पुण्य से तत्काल हाथ धो बैठता है। अतः आए हुए अतिथि की प्रसन्नता के लिए सांत्वनापूर्ण मधुर वचन, सोने के लिए स्थान, आसन और जल आदि वस्तुएं तो सदा देनी ही चाहिए। सायंकाल में सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का यत्न पूर्वक सत्कार करना चाहिए। सत्कार न पाकर यदि वह अन्यत्र चला जाता है तो अधिक पाप प्रदान करता है। जो अतिथि को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करता है वह इस लोक में दीर्घायु और धनवान होता है। अतिथि को हटाकर स्वयं भोजन करने वाला गृहस्थ पाप का भागी होता है। वैश्वदेव कर्म के अंत में और सूर्यास्त के समय जो आता है वही अतिथि है। जो पहले का आया हो अथवा कहीं का देखा हुआ हो वह अतिथि नहीं है। छोटे बालक, स्ववासिनी, गर्भवती और अत्यंत रोगी स्त्री पुरुषों को अतिथि से पहले भी भोजन कराया जा सकता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। देवता, पितर और मनुष्यों को देकर खाने वाला गृहस्थ अमृत भोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने वाला है और अपने ही लिए रसोई बनाता है वह मनुष्य पापमय भोजन करता है। शूद्र को कभी वैदिक मंत्र का श्रवण नहीं कराना चाहिए। उसे वेद मंत्र का श्रवण कराने पर ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से और शूद्र अपने धर्म से गिर जाता है। ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा ही शूद्रों का परम धर्म माना गया है। सदा मंगलमय वचन ही बोले, सबके मंगल का ही चिंतन करे, कल्याणमय महापुरुषों का ही संग करे, अमंगलकारी दुष्टों का साथ कभी न करे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूप, धन और कुल से हीन मनुष्यों पर कभी आक्षेप न करे। मन, वाणी और जिह्वा के वेग को रोके। घूस, जुआ, दूतीपन और पीड़ित मनुष्य के धन को दूर से ही त्याग दे। इस प्रकार देवता, ऋषि और पितरों के ऋण से उऋण होकर घर का सारा कार्यभार पुत्र को सौंप दे और स्वयं घर पर तटस्थ होकर रहे। घर में रहकर भी ज्ञान का अभ्यास करे अथवा काशी की शरण ले, क्योंकि सम्यक ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है अथवा विश्वनाथपुरी काशी में मुक्ति मिलती है। आज, कल, परसों अथवा 100 वर्ष बाद मृत्यु निश्चित है। शरीर शीघ्र जाने वाला है। अतः यदि वह काशी में मृत्यु को प्राप्त हो तो मनुष्य अमृत हो जाता है। सदाचारी पुरुष को ही सदा के लिए काशी सुलभ होती है। अतः विद्वान पुरुष मन से भी सदाचार का उल्लंघन न करे। बड़ा भारी उपद्रव आने पर भी जो काशी से विलग न होने दे वही महायोग है।
अन्य जितने योग हैं वे सब उपयोग हैं। भगवान विश्वनाथ को जो नियम पूर्वक शुद्ध हृदय से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण किया जाता है वह यहाँ महादान ही है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में बैठकर हृदय में उनका चिंतन करते हुए जो क्षण भर के लिए नेत्र बंद किया जाता है यही उत्तम महायोग है। एक समय की बात है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने राजर्षियों में श्रेष्ठ राजा रिपुंजय को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। रिपुंजय अविमुक्त नामक महाक्षेत्र में मन और इंद्रियों को वश में करके तपस्या कर रहे थे। उनका जन्म राजा मनु के वंश में हुआ था। वे वीर तो थे ही, मूर्तिमान क्षत्रिय धर्म की भांति प्रकट हुए थे। उनके समीप जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, महामते, तुम समुद्र, पर्वत और वनों सहित समूची पृथ्वी का पालन करो। नागराज वासुकी तुम्हें पत्नी बनाने के लिए नागकन्या अनंग मोहिनी को देंगे। देवता भी प्रतिक्षण तुम्हारे प्रजापालन से संतुष्ट होकर तुम्हें स्वर्गीय रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे। इसलिए दिवोदासचंदी इस व्युत्पत्ति के अनुसार तुम्हारा नाम दिवोदास होगा। राजन, मेरे प्रभाव से तुम्हें दिव्य सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ रिपुंजय ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और इस प्रकार कहा, पितामह, मनुष्यों से भरे हुए इस भूतल पर क्या दूसरे राजा लोग नहीं हैं? मुझे ही ऐसी आज्ञा क्यों मिल रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम राज करोगे तो इंद्रदेव इस पृथ्वी पर वर्षा करेंगे। दूसरा कोई पापनिष्ठ राजा राज्य करेगा तो देव वर्षा नहीं करेंगे। राजा बोले, महामान्य पितामह, आप स्वयं ही तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ हैं, तो भी आप मुझे जो यह यश दे रहे हैं यह आपका मेरे ऊपर महान प्रसाद है। अतः मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, परंतु मुझे भी कुछ आपसे निवेदन करना है। यदि मेरे लिए मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं भूतल का अकंटक राज्य करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो बात है उसे शीघ्र कहो। राजा बोले, पितामह, यदि मैं पृथ्वी का अधिपति हूं तो देवलोक के निवासी देवगण अपने ही लोक में ठहरें, भूलोक में न आवें। जब देवता देवलोक में रहेंगे और मैं इस पृथ्वी पर निवास करूंगा, तब यहाँ अकंटक राज्य होने से प्रजा वर्ग को सुख की प्राप्ति होगी। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने जब उनकी प्रार्थना स्वीकार की, तब राजा दिवोदास ने डंका बजाकर राज्य में यह घोषणा करवा दी कि देवता लोग स्वर्ग को चले जाएं और नागगण भी यहां कभी ना आएं, जिससे मनुष्य स्वस्थ एवं सुखी रहे। पृथ्वी पर मेरे राज्य शासन काल में देवता स्वर्ग में सुखी रहें और मनुष्य पृथ्वी पर स्वस्थ रहें।